तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लद्दाख तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चला गया है ये इस देश में जिस सरकार को आपने सत्ता में बिठा के रखा है, लद्दाख के लोगों का आपकी सरकार से ट्रस्ट हुआ है और इस ट्रस्ट का किसी प्रकार आपके दफ्तर को बनाया गया है, इस बात को आप स्वीकार करें। की रिहाई के लिए आए हैं, उसकी मांग करने आए हैं और साथ ही में लद्दाख की जो आवाम है उनका जो संघर्ष जल जंगल जमीन को लेकर चल रहा है, स्टेटहुड को लेकर चल रहा है, 6 शेड्यूल को लेकर चल रहा है, उसमें अनकंडीशनल सॉलिडारिटी यहाँ पे अपनी देने आए हैं। हम लोग वो लोग हैं जो समझते हैं कि इस देश में जिस तरह से एक तरफा कहीं पे बिहार में 1000 एकड़ की जमीन है अदानी को दे दिया जाएगा, हर तरह से लूटने वालों को, बरगलाने वालों को उनकी छूट है कि जमीन पे वहाँ पे इंडस्ट्री बनाए और इस देश की जो आवाम है, मेहनत कश मजदूर है, गरीब है, उनको उंगली की भरोसा दिया जाए। आज लद्दाख में भी जो लड़ाई चल रही है, सम्मान, एक बेहतर जिंदगी, अवसर, जॉब की अपॉर्चुनिटीज और यहाँ का जो कल्चरल लिंग्विस्टिक हेरिटेज है उसको बचाने की लड़ाई चल रही है। आज सोनम को ये कहकर जेल में डाल दिया गया है। कभी कहा जाता है कि चाइना के एजेंट है, कभी कहा जाता है पाकिस्तान से है, ये वही देश है जहाँ पे पिछले 10 सालों में अर्बन नक्सल भी कहा जाता है लोगों को, पढ़ने वाले, बोलने वाले, विरोध करने वाले लोगों को भी कहा जाता है। आज उन पे NSA लगाया गया है, UAPA के तहत ऑलरेडी हमारे यूनिवर्सिटी के हनी बाबू जेल में है, उमर खालिद जेल में है, सज्जील इमाम जेल में है। तो आज जो ये सोची समझी साजिश है जिसके तहत पढ़ने वाले, लिखने वाले, सोचने वाले लोगों को जेल में डाला जा रहा है, सोनम वांगचुक की भी जो गिरफ्तारी है वो इसी कड़ी में। उन पे जो NSA लगाया गया वो क्या सही है या इसका विरोध कर दिया? सर, जो इंसान लगातार इतने सालों से आपके पास पद यात्राएं निकाल के आ रहा है, भूख हड़ताल कर रहा है, मौन व्रत करके अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहा है, लगातार आपसे मिलने के लिए, नेगोशिएशन के लिए लद्दाख से आकर पीसफुली यहाँ पे बैठते हैं, उनको अगर आप टेररिस्ट कह दे सकते हैं तो कोई मतलब हमारे पास सही में कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वही सरकार है जहाँ पे वाकई में टेररिस्ट मानसिकता के लोगों को पनाह मिलती है। वो परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा खुले तौर से घूमते हैं, उनको विधायकी सांसद का टिकट मिलता है। ये वो लोग हैं जो विश्व देश के मंच पे, नेशनल टेलीविजन पे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को हेट स्पीचेस देते हैं और भाजपा उनको नवाजती है, सम्मान से उनको अपनी पार्टी में शामिल करती है। आपको लगता है कि सरकार विरोध कर रही है या उनको वांगचुक को जबरन गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल सर, और बड़ी षड्यंत्र के तहत लगातार जब इस देश में पिछले कुछ सालों में हमने देखा है जब हक, अधिकार और जायज सवालों पे आंदोलन आए हैं, देखते हैं इसी सरकार के अंदर 84 पेपर लीक होता है, जब युवा सड़क पे ये बोलते हुए आता है कि नौकरी दो, शिक्षा बेहतर करो, तब लाठीचार्ज, तब पुलिसिया दमन। जब किसी भी तरह से कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, महिला हो, दलित हो, जब सड़क पर गोलबंद होता है तब उनको टेररिस्ट, तब उनको देशद्रोही कह के जेल में डाल दिया जाता है। ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है। उनको लग रहा है कि जब मुद्दों की बात होगी सरकार ध्यान भटकाने के लिए और सबक सिखाने के लिए ऐसे ठोस कदम उठाती है जिससे बाकी लोग जो सोच रहे हैं उनमें हिम्मत ना हो कि विरोध कर पाए। उनको ब्रूटली पहले डिटेन किया गया। इससे पहले हम जो आंदोलन देख रहे हैं 2020 से लगातार, चाहे वो हंगर स्ट्राइक का माहौल हो, चाहे वो वहाँ से लेकर दिल्ली तक मार्च का माहौल हो, हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से उन प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर रही थी, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। पिछले तो क्या मांग करने के लिए जंतर मंतर आए हैं? उनके रिहा करना है। पहली बात कि सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। दूसरी बात है कि जो 5 साल से आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो ये वादा किया गया था लद्दाख के लोगों के साथ कि आपको स्टेटहुड दिया जाएगा, आपको शेड्यूल में शामिल किया जाएगा, उस पूरी डिमांड को सरकार पिछले 5 साल से दरकिनार कर रही है और जितने भी अभी तक टॉक्स में उस पर कोई आगे का कदम नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग लद्दाख की जनता के साथ खड़े हैं उस शेड्यूल की डिमांड के साथ कि हम जानते हैं कि वहाँ के लोकल कल्चर, लैंग्वेज, उनकी आइडेंटिटी और एनवायरनमेंट इस क्राइसिस के खिलाफ
जो लोग खड़े हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, हम इस चीज़ में शामिल किया जाए। तो इन्हीं डिमांड के साथ हम हैं। जी, क्या नाम होगा? मेरा नाम सारा, कहाँ से आए? मैं जामिया से आया हूँ। को अरेस्ट किया गया, तो उनका कोई पता नहीं है। उनके वाइफ जो है वो बोल रहे हैं कि उनको हैरेस किया जा रहा है, स्टॉप किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, और ये एक पैटर्न हो रहा है देश में हर जगह जहाँ भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो उनको रिहा करने को लेकर के आप धरना प्रदर्शन कर रही है? अच्छा, लद्दाख का एक ये डिमांड भी है 6 शेड्यूल, जो 6 डिमांड है वो, जी जी, स्टेट के लिए जो लड़ाई चल रही है, हम उन लोगों के साथ जो लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके सॉलिडारिटी जी। मेरा जो मानना है, ये ओवरऑल जो देश में फाशीवाद की तरफ ट्रेंड हो रहा है, जैसे UAPA, NSA काले कानून है, उसके अंदर एक्टिविस्ट को कई सालों से अरेस्ट किया जा रहा है। और लद्दाख में जो हो रहा है वो खास करके जो आर्टिकल 370 आया है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की स्टेटमेंट दी गई, उसके साथ लद्दाख की भी स्टेटमेंट दी गई। तो उनके रिहा की मांग करने के साथ और क्या मांगे हैं? यही कि जो स्टेटहुड है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल NSA लगाया गया, उनको रिहा किया जाए, उनके अगेंस्ट जो गलत चार्जेस हैं, जो इलीगल चार्जेस हैं, जैसे उनकी वाइफ ने कह रही है, वो हटाए जाए, और खास करके साथ में लद्दाख को स्टेटहुड ग्रांट किया जाए, 6 शेड्यूल ग्रांट किया जाए, और उसके साथ जम्मू एंड कश्मीर को भी, जहाँ पे काफ़ी समय से लोगों के साथ ऑपरेशन हो रहा है, उनकी जो ज़मीन है, जिस बेसिस पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके खिलाफ उनके राइट्स नहीं किए गए हैं, वो सब मतलब वापस नहीं किया